हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ घर पर सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी आज आपके सामने होगी। पहले लेखक परिचय से शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। प्रसाद जी का बचपन बड़े सुख में व्यतीत हुआ। इनकी माता बड़ी धार्मिक स्वभाव की थीं, अतः धार्मिक वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय से ही इन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई थी। जीवन की विषम परिस्थितियों से भी इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया, जिस कारण क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर 1937 को इन्होंने काशी में अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इन्होंने स्वाध्याय यानी कि अपने ही बलबूते पर संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी तथा वेद, पुराण, इतिहास आदि दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 9 वर्ष में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और इनका जो अंत हुआ वो 1937 में काशी में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। बात करते हैं इनके साहित्य जीवन की। साहित्य जीवन: प्रसाद जी महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और गंभीर निबंधकार थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम था। भारत के अतीत को इन्होंने अपने साहित्य में विशेष स्थान दिया। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। नाट्य साहित्य में इनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। अपने नाटकों को इन्होंने विकास की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। इन्होंने अपने कामायनी नामक महाकाव्य में पौराणिक कथा को मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ उजागर किया। इरावती इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। ये हिंदी में छायावादी काव्य धारा के जनक माने जाते हैं। बात करते हैं कृतियों की, तो प्रसाद जी ने प्राय सभी क्षेत्रों में साहित्य सृजन कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। काव्य में कामायनी, आंसू, चित्रधार, झरना, लहर इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। नाटक में राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक हैं। कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी, छाया प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं और निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध आदि मुख्य हैं। तो ये इनके प्रमुख निबंध थे। बात करते हैं इनकी भाषा और शैली की। भाषा: प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है। इनके वाक्य विचारों के साथ चलते हैं। कहीं कहीं वाक्य सूत्र रूप में प्रतीत होते हैं। मुहावरों का प्रयोग नहीं मिलता
तथा कहावतों का भी प्रयोग नहीं किया गया है। इनकी भाषा में एक प्रकार का संगीत है। संक्षेप में कह सकते हैं कि इनकी भाषा में स्निग्धता, प्रभाव, प्रवणता और चित्रमयता आदि सब कुछ है। भाषा सुसंगठित है। इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाएं ब्रज भाषा और खड़ी बोली में हैं। नाटकों में भी इन्होंने प्रेमचंद्र जी की तरह पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग कर संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। ये तो थी इनकी भाषा। कहने का तात्पर्य यह है, इनकी भाषा नाटकों में पात्रों के अनुसार है। मुख्यतः इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इनकी भाषा जो है वो सुसंगत है। शैली की बात करते हैं। प्रसाद जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरे हुए हैं। इनकी शैली के निम्नलिखित रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आपका विवरणात्मक शैली। इसमें छोटे वाक्य सरल भाषा के साथ हैं। कहानी और उपन्यास में घटनाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों के वर्णन में यह शैली देखी जा सकती है। उसके बाद जो दूसरे प्रकार है शैली का, वो है भावात्मक शैली। इसकी भाषा गंभीर है। इस शैली में अंतःस्थल के भावों का चित्रण किया गया है। चित्रात्मक शैली। इस शैली में परिस्थितियों, भावों और दृश्यों के चित्रण किए गए हैं। उदाहरण: भग्न चूर्ण तृण मुगलों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। एक चित्रात्मक शैली का बहुत अच्छा उदाहरण। इसके बाद अन्य शैलियों में औजपूर्ण शैली। इस शैली का प्रयोग नाटकों में उस स्थान पर है जहां देश प्रेम और राष्ट्रीय भावों को स्थान दिया गया है। अलंकारिक शैली यानी कि कवि के रूप में प्रसाद जी जो है बहुत प्रमुख थे, अतः गद्य में उन्होंने अलंकारिक का प्रचुर भाषा में प्रयोग किया है। गणवेशात्मक शैली। नाटकों व निबंधों में शैली गणवेशात्मक, वाक्य लंबे और यात्रा कठिन है। उदाहरण: ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंचक शयन में विकल थी। हिंदी साहित्य में स्थान। विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रसाद जी का हिंदी काव्य में शीर्षस्थ स्थान है। यहाँ पर एक दोहा प्रचलित है उनके लिए, जो उनके काव्य साहित्य के स्थान को इंगित करता है। कबीर हिंदी के सत्य थे, तुलसी शिव थे और सूर सुंदर थे, किंतु प्रसाद जी सत्य ही सुंदर की आंख मिचोली थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान के कारण ही उनका जो स्थान है वो सर्वोच्च है। जीवन परिचय को बच्चों आपको लिखना है। इसमें आपके जो हैं 5 हेडिंग होंगे: लेखक परिचय, साहित्य परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। मैं आपको फिर से एक बार संक्षिप्त परिचय बता दूं। हम जीवन परिचय लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवकी प्रसाद था। इन्होंने
स्वाध्याय से ही घर पर वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नाटक, काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं पर लिखा। भाषा इनकी संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा खड़ी बोली है। शैली में इन्होंने विवरणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, गणवेशात्मक, अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। प्रमुख रचनाओं में इनकी कमायनी, आंसू, झरना, लहर काव्य रचनाएं, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, आकाशदीप पुरस्कार, आंधी, छाया कहानियां, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास तथा काव्य और कला निबंध हैं। इनका निधन सन 1937 में काशी में हुआ और साहित्य में स्थान छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में शीर्षस्थ स्थान पर हैं। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। बच्चों, आज आपको इनका जीवन परिचय लिखकर शाम 4 से 5 बजे के बीच मुझे व्हाट्सअप करना है और उस व्हाट्सअप पिक के साथ अपना नाम भी सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।